बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली विकास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा मौजू है जरियान, और ये दो जरियान कोरस आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। इनके बारे में भी आपको बताऊँगा और इनकी जो अफादियत है वो भी आज आपको तफसील से बताऊँगा। जो जरियान है, इस मर्ज़ में पेशाब से पहले, दरमियान या बाद में सफ़ेद रतूबत निकलती है। इस रतूबत की 3 किस्में हैं: मनी, वुद्दी और मज़ी। मादा मनी हमारे जिस्म का जौहर है। जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं उसके 72 घंटे बाद ये पैदा होती है। ये तमाम जिस्म का इत्र या रूह है जो कि तमाम रगो रेशा से कुशीद होकर निकलता है। इसी वजह से मादा मनी खारिज होने पर जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस होने लगती है। अगर इस मादे की हिफाजत की जाए तो जिस्म नहायत ताकतवर और मजबूत हो जाता है। दूसरी चीज़ है मज़ी। मज़ी उस सफ़ेद रतूबत का नाम है जो नौज़ यानी जमा की ख्वाहिश के वक़्त नफ्स के मुंह पर आ जाती है। अगर ये थोड़ी मिकदार में खारिज हो तो इससे बिल्कुल भी कमज़ोरी नहीं होती, लेकिन अगर ये ज़रा सा ख्याल आने पर भी निकल जाए और ज़्यादा मिकदार में खारिज होती रहे तो मर्द को कमज़ोर और निकम्मा बना देती है। तीसरी चीज़ है वुद्दी। ये वो सफ़ेद रतूबत है जो पेशाब की नाली को साफ़ करने के लिए थोड़ी मिकदार में निकलती है। इसको वुद्दी कहते हैं। जब इन तीनों में से किसी एक का इखराज हद एतदाल से ज़्यादा होने लग जाए तो उसको जरियान यानी जारी होना कहते हैं। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जरियान मादा मनी का है। अक्सर औक़ात जब मरीज़ को कब्ज़ हो जाती है और वो पखाना के वक़्त ज़ोर लगाता है तो 3-4 कतरे मनी के निकल जाते हैं। इसके अलावा आजकल के जेंटलमैन नौजवान जो मोबाइल में फाहश मवाद देखने के शौकीन है, या कसरत जलग यानी अपने हाथ से मादे का इखराज करने वाले नौजवान, या कसरत जमा यानी हद तदाद से ज़्यादा हमबिस्तरी करने वाले मर्द भी इस मर्ज़ का शिकार हैं। दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि 95% मर्द इस मर्ज़ में मुब्तला है तो इस बात में कोई मुबालगा नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 4 या 5% ऐसे खुशकिस्मत नौजवान हैं जो इस मर्ज़ से बचे हुए हैं। इस मर्ज़ से होता क्या है कि जो नौजवान बज़ाहिर देखने में तंदुरुस्त व तवाना नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है, असल में इसके जिस्म की ताकत जरियान की वजह से ख़त्म हो चुकी होती है। ऐसे नौजवान का तौलीदी निज़ाम एक 40 साल के मर्द जैसा हो जाता है। अक्सर औक़ात कहा जाता है कि माँ के दूध की ताकत जिस्म के अंदर 40 साल तक कायम रहती है। अगर कोई मर्द इसको संभाल कर रखे तो 40 साल तक उसको किसी किस्म की कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आज के नौजवानों के जिस्म का बारीकी से मुशाहदा किया जाए तो 20 साल की उम्र में 40 साल वाले अमराज आपको नौजवानों के जिस्म में मिलेंगे। ये तमाम अमराज जरियान का ही नतीजा है। जब एक लड़का 20 साल का होता है तो माँ बाप के दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अब इसकी शादी कर दें और वो भी अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी शुरू कर ले। लेकिन जब वो लड़का घर में शादी की बात सुनता है तो उसके दिल में खौफ पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज करवाने की तरफ जाता है, या अपने दोस्तों से मुशावरत करता है, या किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाता है। अगर तो उसको कोई काबिल मुआलज मिल जाए तो उस नौजवान को मर्ज़ से छुटकारा मिल जाता है और वो भरपूर तरह से अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी शुरू करने के काबिल हो जाता है और वो खुशी खुशी शादी करने पर राज़ी हो जाता है। लेकिन अगर उसको कोई ऐसा मुआलिज मिल गया जिसे मर्ज़ का इलाज करना ही नहीं आता तो उसका मर्ज़ और बढ़ता चला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर मायूसी पैदा होना शुरू हो जाएगी। उसके दिल में खौफ बढ़ना शुरू हो जाएगा जिसका बहुत बुरा असर उसके दिल पर पड़ेगा और उसके साथ साथ ही इसका असाबी निज़ाम भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जो दवाइयाँ उसको बग़ैर तशख़ीस के दी जा रही होंगी उनकी वजह से भी उसके जिस्म में ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी और वो लड़का घर वालों को टाल मटोल करना शुरू हो जाएगा। एक तरफ तो पैसे का ज़िया और दूसरी तरफ मायूसी उसके अंदर बढ़ती चली जाएगी और वो एहसास से कमतरी का भी शिकार हो जाएगा। आज सबसे पहले जरियान के इलाज के लिए जो सबसे अहम बात मैं करना चाहता हूँ कि जरियान के इलाज के लिए सबसे पहले मरीज़ का मिजाज देखना पड़ता है। कि वो किस माहौल में पला बड़ा है, उसकी रोज़ाना की खुराक कैसी है,
کیونکہ خوراک اور ماحول کا اس کے مزاج کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے اس کے مزاج کا تعین کیا جائے گا، اس کے بعد مزاج کے مطابق ہم اس کے مرض کی تشخیص کریں گے۔ اگر مرض پہلے درجے کا ہے تو ہلکی دوائیاں دے کر مرض ختم کیا جائے گا، اگر مرض دوسرے درجے میں ہے تو دوائیاں تھوڑی تیز اور ساتھ پرہیز پر توجہ دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر مرض تیسرے درجے میں پہنچ چکا ہے تو دوائیاں، پرہیز اور اس کی خوراک تینوں کو ترتیب دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اور اگر مرض چوتھے درجے میں پہنچ چکا ہے تو اس حالت میں دوائیوں، پرہیز اور خوراک کے ساتھ ساتھ مریض کے رہن سہن کے طریقوں کو بھی بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ پھر جا کر کہیں اس موذی مرض جریان سے چھٹکارا ملے گا۔ اس کے لیے علی دواخانہ کے سینئر حکماء کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں ہم نے 2 طرح کے جریان کورس بنائے ہیں، جس میں جریان کورس معتدل اور جریان کورس بارد یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ مریض کی کامل تشخیص کے بعد ان دونوں میں سے جو بھی کورس مریض کے لیے موزوں ہوتا ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ کامل تشخیص اور صحیح دوا کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس مریض کو شفا عطا کرتا ہے۔ جب کوئی بھی مریض جریان سے چھٹکارا پا لیتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، دل میں خوشی کا احساس، رگوں میں جوش، جسم میں جوانی، دل میں سکون پیدا کر دیتی ہے۔ مرد کے اندر مادہ منویہ ہی ہے جو اس کے مرد کہلانے کا ضامن ہے، اور جب مرد کے جسم میں مادہ پورا ہو جائے تو پھر وہ 1 یا 4 شادیاں کرنے پر بھی خوشی سے راضی ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ جریان کورس خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو علی دواخانہ سے اپنا علاج کروائیں۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد دونوں طرح کے جریان کو ختم کرنے میں یہ کورس اکثیر کا درجہ رکھتے ہیں۔ جریان کورس آن لائن منگوانے کے لیے سکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ان کو گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں، یا آپ میرے دواخانہ پر جو کہ راوی ٹول پلازا پر واقع ہے، یہ شادرہ موڑ اور بتی چوک کے درمیان راوی کا ٹول پلازا ہے، یہ ٹول پلازا کے بالکل سامنے مین روڈ کے اوپر علی دواخانہ واقع ہے۔ یہاں آ کر بھی آپ اپنا علاج کروانے کے غرض سے یہ دونوں کورسوں میں سے جو چاہیں، جو آپ کے مرض کے مطابق ہیں، وہ طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کیم علی وکاس کو اجازت دیجیے، بہت جلد اگلا ہمارا جو موضوع ہے احتلام، اس کے بارے میں مکمل معلومات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔